अभी तुम जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, ये मेरे 2022 का टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट है। और अभी 2026 में मैंने फिर एक बार टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवाया है, जिसका रिपोर्ट मुझे आज ही मिला है। अब देखो, 2022 में जब मैंने टेस्ट करवाया था ना, मुझे लो टेस्टोस्टेरोन के काफ़ी सारे सिम्टम्स दिख रहे थे लाइफ में, और तभी मैं वरीड था। लेकिन टेस्ट करवाने के बाद मैं चौंक गया रिपोर्ट देखे कि टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल नॉर्मल था। और इस बार मैंने जब टेस्ट करवाया है तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा ही था कि इस बार तो पक्का जो टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट आएगा वो लो होगा। लेकिन इस बार भी मेरा टेस्टोस्टेरोन पिछली बार से भी थोड़ा ज़्यादा ही आया है एंड नॉर्मल ही है। अब बात यह है कि इस बार भी मुझे टेस्टोस्टेरोन के कम होने के साइंस या सिम्टम्स दिख रहे थे, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कम नहीं निकला है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न है विटामिन डी। मेरे अंदर उसी की डिफिशियंसी थी, इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन हाई होने के बाद भी उसका कोई असर मेरे लाइफ में था ही नहीं। और अब पूरा रिपोर्ट मिलने के बाद मुझे पता है कि मेरे अंदर डिफिशियंसी है विटामिन डी का, और विटामिन B12 का डिफिशियंसी नहीं है, ऑप्टिमल लेवल से थोड़ा कम है। उसके लिए भी मैं क्या करूँगा आगे बता रहा हूँ। विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन काफ़ी रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर विटामिन डी ही नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन भी यूजलेस है। तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा, मैं ये लेने वाला हूँ सप्लीमेंट अगले 2 महीने तक। उसके साथ रोज़ आधे घंटे तक एटलीस्ट सन बाथ लेना है, और 2 महीने बाद मेरा जो भी विटामिन डी का लेवल होगा उसे मैं मेंटेन करना चाहूँगा। जिसके लिए ना मैं ये मेडिसिन तब नहीं लूँगा, तब मैं कोई अदर सप्लीमेंट लूँगा या फिर बहुत ज़्यादा सन बाथ लूँगा, बट कुछ ना कुछ मैं करूँगा मेंटेनेंस के लिए। बट अभी गोल है कि जो डिफिशियंसी है उसको जल्दी जल्दी ठीक करना है। अब बात करते हैं B12 के बारे में कि मैं B12 के लिए क्या करने वाला हूँ। तो सिंपली अभी सप्लीमेंट मैं ले सकता हूँ और लूँगा जल्दी ही, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, उतना मैंने रिसर्च नहीं किया कि क्या लेना चाहिए। लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ वो है डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाना, और दूसरा चीज़ है एग्स बहुत ज़्यादा खाना, फ़िश बहुत ज़्यादा खाना, मीट बहुत ज़्यादा खाना। बहुत ज़्यादा मतलब राक्षस की तरह नहीं, बट मैं कम खा रहा हूँ, उतना कम नहीं खाना है। एटलीस्ट डेली एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन मेरे डाइट में रहना चाहिए। और अगर मैं आगे जाके सप्लीमेंट लेता हूँ तो मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में कहीं ना कहीं अपडेट दे दूंगा। नेक्स्ट चीज़ मुझे फिक्स करना चाहिए वो है मेरा स्लीप, क्योंकि स्लीप अगर अच्छा से ले ही नहीं रहे हो तुम, तो तुम्हारा बॉडी रिकवरी नहीं कर पा रहा है, थका थका रह रहा है, और इससे तुम्हारा विटामिन डी का लेवल कम होना ही है। इसी वजह से मुझे अपने स्लीप को ठीक करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा विटामिन डी नॉर्मल लेवल पे रहे। तो अभी का गोल सिंपल है कि 12:30 बजे रात के पहले मुझे सो जाना है, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3 बजता है, 2 बजता है, 1:30 बजता है। बट गोल होना चाहिए मेरा अभी कि 12:30 के पहले सो जाना है, और धीरे धीरे इस चीज़ को और आगे लेके आना है। 11 बजे, 10:30 बजे, 10 बजे धीरे धीरे करना है। बट अभी का गोल है 12:30 के पहले सोना है, एंड होम वर्कआउट डेली थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मैं ज़ीरो वर्कआउट करता था एक टाइम पे। अभी तो कुछ हफ्तों से मैं कर रहा हूँ होम वर्कआउट। इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहना है आगे। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए हेल्दी बनने के लिए। बस इतनी चीज़ों को अगर मैं ठीक कर लूँ तो इतना एकदम श्योर है कि मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो को खींच के बहुत लंबा कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल गोल था कि पूरा रिपोर्ट आने के बाद मैं एक फाइनल अपडेट वीडियो बना दूं, जो कि मैंने बना दिया। और रिपोर्ट में आया हुआ एक एक चीज़ डिटेल्स में मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, चेक कर लेना अगर तुम्हें जानना होगा कि बाकी चीज़ों में मेरा लेवल कैसा है, कम है कि ज़्यादा है। एक और चीज़ था जो वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड था, उसका नाम फिर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, भूल गया। बट जो भी हो, उसके पीछे का रीज़न मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि कभी ना ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लाइफ में मैंने एलर्जी देखा है होते हुए, या छींकने खांसने का कोई प्रॉब्लम, धूल से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ऐसा कुछ कभी होते हुए नहीं देखा है। बट उसमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाई आया है। अब मैं समझा रीज़न क्या है। जब मैंने ब्लड सैंपल दिया ना, तब मेरा ज़ुकाम हो रखा था एक्चुअली, इसी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा हाई था। बॉडी उस चीज़ से फाइट कर रहा था, जिस वजह से वाइट ब्लड सेल्स बनाया था बॉडी ने। यही एक लॉजिकल रीज़न उसके पीछे मुझे लग रहा है, और कोई रीज़न लग ही नहीं रहा। क्योंकि अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो सिम्टम्स भी होते मेरे लाइफ में, बट सिम्टम्स कभी दिखे ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता वो एक कंसर्निंग चीज़ है। तुम्हारे थॉट्स तुम बताया ना। तो बस अपडेट इतना ही था। आगे कोई और अगर अपडेट होगा तो या तो यूट्यूब शॉर्ट्स में या तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं अपडेट दूंगा, बने रहना। और कल से फिर से इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इंटरेस्टिंग वीडियोस जो मेरे नज़र में इंटरेस्टिंग है, ये वीडियोस इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे नज़र में। तो हाँ, कल से मैं और बेटर वीडियोस बनाऊंगा, एंड बने रहना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर तुम मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन दबा के। अब हम लोग कल मिलते हैं।